दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पास जो पैनल है जिसके अंदर प्रॉब्लम है नो पिक्चर कंडीशन। तो देखिए पैनल काफ़ी सारे टाइप्स के आते हैं, उनको अलग अलग टाइप से चेक किया जाता है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है कि पैनल को चेक कहाँ से स्टार्ट करें करना, क्योंकि पैनल देखिए अलग अलग टाइप के आते हैं तो टेक्नीशियन को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि किस तरीके से हम इसको चेक करें, कैसे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे और कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे। तो इससे पहले हम बात करते हैं, आज हमारे पास हमारे जो एक्स स्टूडेंट है यानी कि जो हमारे पास से ऑलरेडी ट्रेनिंग लेके गए हुए हैं, तो आज हम उनसे बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका सर? सलमान नाम है सर। सलमान नाम है। तो सलमान कहाँ से आप? हम जिला शाहजहाँपुर से। जिला शाहजहाँपुर से। तो अभी आपने शॉप खोली है? जी सर, खोल ली है। क्या नाम है शॉप का? हमारी शॉप का नाम है सर शाजी LCD LED रिपेयरिंग शॉप। अच्छा, कहाँ पर है? निगोई में सर। निगोई में। तो कस्बा पड़ता है सर, शाहजहाँपुर जिला के पास में कस्बा पड़ता है, वहीं पे ही है। तो अगर आप भी शाहजहाँपुर से हैं और अगर आपके पास भी LCD LED TV रिपेयर के लिए आते हैं, अगर आप रिपेयर नहीं कर पाते हैं और आप चाहते हैं कि भाई बाहर से रिपेयर करके कुछ कस्टमर को काम करा के आप दे सकते हैं, तो आप सलमान भाई से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी सलमान भाई से हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी, पिछली ट्रेनिंग में सलमान भाई हमारे से ट्रेनिंग लेके गए थे। तो ट्रेनिंग कैसी रही थी आपकी? बेहतरीन नहीं थी सर। अभी सपोर्ट का क्या सिस्टम है? सपोर्ट का बहुत अच्छा सिस्टम है सर। हाँ। कई सेट हमने रिपेयर किए हैं। कई सेट रिपेयर किए हैं ईमानदारी से? ईमानदारी से सर। अच्छा। कुछ का फोटो भी हमने आपके पास भेजा था सर हाँ। रिपेयर करने के बाद में। हाँ। और सर कुछ सेट ऐसे थे जिसमें हमको प्रॉब्लम भी आई, हाँ। तो हमने सर से कंफर्म किया। नहीं सर, तो आपने तो सपोर्ट मिल रही है ना? मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप फ़ोन कर रहे हो कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा? नहीं, बिल्कुल तुरंत सर। या कोई आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है? तो तुरंत मिलता है सर। तुरंत रिप्लाई मिलता है। तो दोस्तों हमारे जो ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग में देखिए क्या रहता है, जब भी आप ट्रेनिंग लेते हैं तो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, खासतौर से उनको जो नया काम स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या होता है कि जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक आगे चल के काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी हमारे पास अलग अलग जगह से सभी टेक्नीशियन भाई आए हुए हैं रिपेयरिंग सीखने के लिए, तो इनको भी ज़रूरत पड़ेगी तो इनको भी सपोर्ट दी जाएगी, हर तरीके से सपोर्ट रहती है। तो देखिए क्या होता है कि काम तो आपको करना ही खुद ही होगा, क्योंकि अपनी शॉप पे खुद ही काम करना होता है। क्यों? यहाँ पे तो क्या है कि आपको सिखाया जाता है, बाकी काम तो खुद ही करना होता है। बाकी सपोर्ट का रहता है, सपोर्ट हम अपना टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे देते हैं जिनमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्लीट लेवल पे रहता है। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं, आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पैनल दिखाता हूँ। जो पैनल है मेरे पास, कौन सी कंपनी का पैनल है? BOE कंपनी का पैनल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये HV 320 WHV इसका जो नंबर है F55। तो ये पैनल हमारे पास अभी रिपेयरिंग के लिए आया है। तो इसको हम सबसे पहले सेट को ऑन करके चेक करते हैं क्या कंडीशन है इसकी PCB की। तो PCB को देखिए आप मैनुअली आप बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी PCBओ को आपको क्या है बॉन्डिंग मशीन से चेंज करना पड़े और बॉन्डिंग मशीन से ही रिपेयर हो। आप इसको मैनुअली रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे को क्या है इन सभी के सर्किट हमारे को कंफर्म होने चाहिए किस तरीके से सर्किट काम करते हैं। DC to DC सर्किट होता है, लेवल शिफ्टर होता है, या फिर हमारा गामा सर्किट होता है, या टी-कॉन सर्किट होता है। तो सबका जो प्रोसेस होता है अलग अलग प्रोसेस होता है। तो सिमेटिक के थ्रू हम कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ। अभी हम सेट को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए अगर आपके पास भी सेट आता है तो सबसे पहले आपको वोल्टेज का मेजरमेंट लेना है। तो वोल्टेज का देखिए मेजरमेंट जब आप लोगे तो वोल्टेज आपको पता होनी चाहिए कि वोल्टेज बन कैसे रही है। ऐसा नहीं है कि बनती तो है VGL AVD सभी टेक्नीशियन को रटी पड़ी है सारी चीज़ें, लेकिन बन कैसे रही है वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। IC के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं, कैसे सर्किट हमारा काम कर रहा है, ये सब चीज़ें हमारे को क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारे पैनल में आ रही है, और ये हमारे मदरबोर्ड से आती है, और ये फ्यूज़ है। तो फ्यूज़ से सप्लाई हमारे DC to DC सर्किट के अंदर जाती है। अब यहाँ पे क्या है, 2 कॉइल लगी हुई है। तो कुछ कितने वोल्ट का पैनल है ये? 12 वोल्ट का पैनल। अगर यहाँ पे 2 कॉइल लगी है तो 12 वोल्ट का पैनल रहेगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिल रहा है 3.3 वोल्ट। ये बक कन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है जो कि हमारे IC के अंदर लगा रहता है। अब ये बक कन्वर्टर ऑन होने के बाद बेसिक ही सारा चीज़ रहती है जो सभी पैनल में रहेगी। जैसे 3.3 वोल्ट आपका यहाँ पे आएगा, रोम IC की पिन नंबर 8 पे, और हमारा
टीकॉन आईसी के अंदर भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई जाएगी। और जब तक ये सप्लाई हमारी टीकॉन आईसी में जाएगी तो टीकॉन आईसी हमारा इनेबल वोल्टेज डीसी टू डीसी सर्किट को भेजेगी, जिससे कि हमारी ये पल्स जनरेट होना स्टार्ट होगा। पल्स कैसे जनरेट होगी, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सर्किट है हमारा बूस्ट सर्किट। तो यहाँ पे जब हमारी पल्स जनरेट होगी तो मॉसफेट और डायोड मिलके हमारा जो वोल्टेज को क्या हो करेंगे, बढ़ाएंगे, बूस्ट करेंगे। तो इसके लिए एक और चाहिए होता है पार्ट हमारे को, जिसका नाम है मॉसफेट। तो मॉसफेट जो रहता है वो आईसी के अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं रहता। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा डायोड है, तो डायोड का अगर हम कैथोड पे वोल्टेज चेक करें तो कैथोड पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज हमारे को मिल रही है 11 वोल्ट 12 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है। तो अभी इसको किस तरीके से देखना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज हमारी जब तक AVDD वोल्टेज नहीं बनेगी तो ना ही आपका BGH बनेगा, ना ही आपका BGL बनेगा, कोई भी वोल्टेज आपका नहीं बनेगा। तो अभी क्या है कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है। तो मॉसफेट की अगर हम कलेक्टर पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है वो 14 वोल्ट के अराउंड हमारे को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जब हमारी आईसी ऑन होती है तो आगे वोल्टेज जाके चार्ज हो जाता है, यानी कि स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है हमारा ये डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस चलता है। तो अभी यहाँ पे जो वोल्टेज है वो यहाँ पे जाके जो है वो स्टोर हो चुकी है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे देखेंगे तो डिस्चार्ज हो रहा है। अगर हमने मल्टीमीटर पे लगा रखा है तो अगर आप ये देख रहे हैं तो धीरे धीरे ये डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन ये जो डिस्चार्ज जो हो रहा है हमारा यहाँ पे स्टोर हुआ और स्टोर होने के बाद वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, जिससे कि हमारा आगे का सर्किट तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि डीसी टू डीसी सर्किट प्रोटेक्शन में गई हुई है। काम करती है आईसी लेकिन प्रोटेक्शन में चलेगी। प्रोटेक्शन में जाने के कारण क्या रहता है कि अगर मान के चलो इसके अंदर कई सारे सर्किट रहते हैं, जैसे AVDD का रहता है, VGH का रहता है, VGL का रहता है, HAVDD का रहता है, तो अलग अलग सर्किट इसके अंदर रहते हैं। अगर कहीं पे भी अगर शॉर्टिंग होगी, कोई भी सर्किट ओपन हो जाएगा तो हमारी ये जो DC टू DC सर्किट है वो प्रोटेक्शन में चली जाएगी। तो प्रोटेक्शन में क्यों चली जाएगी, क्योंकि सभी सर्किट का जो फीडबैक होता है वो इस आईसी के पास आता है वापस, और जब तक वो फीडबैक नहीं आएगा तब तक ये आईसी हमारी आगे काम नहीं करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन सर्किट को आपको समझना है अच्छी तरीके से तो हमारे को इसके सिमेटिक की ज़रूरत पड़ती है। इस आईसी के पूरे डायग्राम की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से आप इसको चेक करोगे। हवा में तीर मारने वाला काम नहीं है कि ट्रैक काट दिए काफ़ी सारे। अब जैसे इस कंडीशन में होते तो मोस्टली टेक्नीशियन क्या करता है, यहाँ से ट्रैक काट देगा, यूट्यूब पे देखेगा ट्रैक काट देगा, या फिर यहाँ से ट्रैक काट देगा। अब भी वोल्टेज नहीं बनेगी तो फिर क्या करेगा कि पैनल रिपेयर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको रीड करना आना चाहिए सबसे पहले, बहुत समझदारी से इसको काम किया जाता है। लेकिन इसमें क्या लगता है, मेहनत लगती है। जो सीरियस टेक्नीशियन होता है ना वो इस चीज़ को सीख पाता है, बाकी मजाकबाजी वाले तो कोई नहीं सीख पाएंगे इसको। अभी आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे को पहले कोल्ड टेस्टिंग करनी पड़ेगी। कोल्ड टेस्टिंग का मतलब क्या है कि सप्लाई को हम निकालेंगे, पावर हम बंद करेंगे, और पावर बंद करने के बाद देखेंगे कि भाई हमारी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे हमारे को जो 14 वोल्ट मिल रहा था, अभी मैंने सेट को बंद कर दिया तो वोल्टेज हमारी डाउन हो गई, ख़त्म हो गई। अब आगे अगर हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम लगा लेते हैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा लेते हैं। अब कंटिन्यूटी लगाने का रीज़न ये होता है, कई बार आईसी के साथ में जो भी कंपोनेंट जुड़े होते हैं अगर वो शॉर्ट हो जाएंगे तब भी आईसी प्रोटेक्शन में जाएगी, या फिर कोई लीकेज कंडीशन में आ जाएगा तब भी आईसी प्रोटेक्शन में जाएगी। अगर कोई शॉर्ट हो गया, कोई ओपन हो गया तब भी आईसी प्रोटेक्शन में जाएगी, ओपन हो गया तब भी आईसी प्रोटेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को ये चीज़ जरूर देखनी है कि जो मॉसफेट यहाँ पे लगे हुए हैं, जो हमारे पीएफ लगे हुए हैं, इन पीएफ को यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए हमारे को चेक करना पड़ेगा इस तरीके से। ये जो हमारे लगे हुए हैं पीएफ, ये पीएफ को यहाँ पे आपको शॉर्टिंग के लिए चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी पीएफ लगे हुए हैं यहाँ पे तो हमारे को कहीं पे भी शॉर्टिंग जो है नज़र नहीं आ रही है। डायोड भी ओके है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। अभी इसके बाद हम चेक करेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सारे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए। तो डीसी सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस नहीं है, ज़्यादातर होंगे आपके 10 होंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत आराम से इनको चेक करना है, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है।
तो इनको भी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी पे लगाना पड़ेगा, और कंटिन्यूटी पे लगाने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो देखते हैं क्या हो, कितनी वैल्यू है। यहाँ पे हम इसको होम्स रेंज में लगा के चेक करते हैं, ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है हमारा 115 के। और भी रेजिस्टेंस देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है, इसको देखते हैं कितना दिखा रहा है हमारा 1.6 ओम। यहाँ पे देखते हैं 1.86 ओम, ये भी वही सेम ही है रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे को क्या दिखाएगा, 0 आए तो 0 ओम्स है ना, 0 ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी 0 ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी देखते हैं 0 ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये तो 115 की थी। आगे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू दिखा रहा है, 2.8 ओम, ये भी सेम ही होगा 2.8 ओम। अराउंड वही है। यहाँ पे देखते हैं 0 ओम है। इस रेजिस्टेंस पे आते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप देखो, इसको मैंने होम्स रेंज पे लगा रखा है। अब ये होम्स रेंज पे लगा रखा है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे को कितना दिखा रहा है, 45 मेगा ओम पे जा रहा है। कितने जा रहा है, 45 मेगा। और इस पे लिखा है 0, क्या लिखा है, 0 लिखा है और दिखा रहा है 45 मेगा ओम है। तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो 0 को किस पे चेक करोगे आप, कंटिन्यूटी पे। तो कंटिन्यूटी पे देखो यहाँ पे हमारे को ओपन दिखा रहा है, ये हमारे को इस तरीके से बीप दिखाना चाहिए, दिखा रहा है बीप, ये देखो ये बीप दिखा रहा है। अब इसको अगर आपको चेक करना तो टेस्टिंग पर्पज़ पे आप क्या काम करोगे, एक चिमटी ले लो, ठीक है ना। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए एक चिमटी ले लिया हमने, और इस रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद सेट को ऑन करेंगे। अब जैसे ही हम सेट को ऑन करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सेट है मेरा पैनल जो है बर्निंग मोड में आ गया। बर्निंग मोड में क्यों आ गया, क्योंकि अभी मैंने अपने पैनल का जो मोसफेट है उसको डायरेक्ट कर रखा है, यानी कि ऑन होने से पहले ही इस पैनल के अंदर वोल्टेज चलेगी। अब सेट ऑन हुआ है तो हमारी पिक्चर बनी है, देखो ये पिक्चर बन गई पिक्चर। तो यानी कि अगर पिक्चर बन गई तो इसका मतलब क्या है कि सारी वोल्टेज बन गई है, तभी तो पिक्चर बनी है। अगर इसमें कोई वोल्टेज मिसिंग रहेगा तो हमारे को क्या है, फॉल्ट दिखाएगा यहाँ पे। तो अभी क्या हो रहा है कि सारी वोल्टेज इसकी ओके है। तो इस कंडीशन में हमारे को करना क्या पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस को बदलना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस भी ख़राब निकलती है, आईसियाँ भी ख़राब निकलती है कई बार। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं एक बार और फिर देखेंगे। तो यहाँ से एक ले लेते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो हमारे पास 0 ओम की कोई रेजिस्टेंस है, 0 ओम की रेजिस्टेंस दो भाई, यहाँ पे लगी। यहाँ से निकाल लेते हैं हम रेजिस्टेंस, बहुत सारी हैं यहाँ पे। तो 0 ओम की रेजिस्टेंस हमारे को चाहिए, कहीं से भी आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये लगी हुई है 0 ओम्स। एसएमडी मशीन दो। तो देखिए इस तरीके के काम रहते हैं। काम तो थोड़ा सा ऐसे ही रहता है कि भाई अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करोगे सीखने के बाद तो आप अच्छे से काम कर सकते हो। लेकिन आप सीखने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है, सीखने से कुछ सब कुछ नहीं होता किससे, प्रैक्टिस करने से। दूसरा आपकी हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए। जब आप काम करते हो तो जो पार्ट निकालना है वही पार्ट निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि निकाल कुछ रहे और निकल सारे रेजिस्टेंस निकल गए यहाँ पे। ठीक है जी, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? हाँ ना कुछ तो बोल दो भैया, ना हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को बदल दिया है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस जो है इसको करते हैं साइड में, इसको भी करो साइड में। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया है। रेजिस्टेंस लगाने के बाद अगर हम इस यहाँ पे देखते हैं, सभी वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे तो देखते हैं हमारे को क्या कंडीशन मिलती है। सेट को ऑन कर लेते हैं। तो ये सेट मेरा ऑन हो गया है। मल्टीमीटर को लगाते हैं फिर से वोल्टेज रेंज पर।
तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे 3 वोल्ट मिल रहा है। देखो 3 वोल्ट की लाइन में रेजिस्टेंस लगा हुआ था। हाँ ठीक है ना, ये देखो है। तो अभी जो है हमारा यहाँ पे देखोगे VGH वगैरह सारी वोल्टेज बन गई है। 30 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे कितना वोल्टेज आ रहा है, 16 वोल्टेज परफेक्ट है। यहाँ पे देखोगे, देखो 16 वोल्ट बन रही है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कितना वोल्ट आ गया, 2.5 वोल्ट आ गया, यानी कि ट्रांजिस्टर हमारा काम कर रहा है। ठीक है ना, तो वोल्टेज यहाँ पे कम हो गई। ठीक है ना, तो अभी क्या है, हमारा पैनल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी बार नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसके अंदर। फर्स्ट क्लास तरीके से पैनल हमारा चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। बस मेन बात ये रहती है कि पैनल के अंदर जितनी भी आईसियाँ लगी होती हैं सभी के सभी सर्किट को आपको समझना आना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।